कहानी की शुरुआत में हमें एक मुर्दा घर दिखाया जाता है जहाँ मिन नाम का लड़का अचानक से जिंदा हो जाता है, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तब उसे वहाँ देखकर वहाँ के सभी वर्कर्स बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद मिन को एक बेड पर लिटा दिया जाता है जहाँ उसकी माँ रूडी भी होती है, जो उसे जिंदा देख बहुत ज्यादा खुश होती है। पर तभी मिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो हॉस्पिटल के एक कमरे में अपने आप को पाता है। मिन को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिस दौरान उसके सामने एक नर्स और डॉक्टर आ जाती हैं, जो कि उसे क्रीपी तरह से घूरते हुए अजीब भाषा में बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से मिन और ज्यादा डर जाता है। वो लिफ्ट की तरफ भागता है, पर लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, इसलिए वो विंडो से एक बाहर चला जाता है, जहाँ बारिश के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। तभी एक अनजान शक्ति उसे बचाकर बिल्डिंग पर खड़ा कर देती है। उसे ये सब पर बिलीव नहीं होता है, उसे ऐसा लगता है कि वो एक सपना देख रहा है। इसी दौरान वहाँ विंडो साफ करने वाला आदमी आता है, जो कि मिन की तरह बिल्डिंग पर चल रहा था। मिन आदमी से पूछता क्या ये सब असलियत में हो रहा है। तभी वो आदमी मिन को एक जोरदार चमाटा खींच के मारता है, जिसके बाद वो आदमी अपने आप को गार्डियन बताते हुए मिन से कहता है कि तुम्हारी आत्मा की सारी यादें मिटा दी गई है। आत्मा को फिर से जीने के लिए मिन नाम का शरीर दिया गया है। ये सुनकर मिन गार्डियन से कई सारे सवाल पूछता है, पर गार्डियन उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता और उसे बिल्डिंग पर लटका देता है। इसके बाद मिन देखता है कि वो अब बिल्डिंग पर नहीं चल सकता, इसलिए वो जैसे तैसे करके वापस ऊपर आ जाता है। फिर वो चुपचाप अपने बेड पर जाके सो जाता है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और मिन को जोर से एक नीडल लगाती है। मिन को काफी दर्द होता है। तभी गलती से वो अपना हाथ एक बोतल पे मार देता है, जहाँ पे वो पानी पूरा फ्रीज हो जाता है। ये देखकर मिन काफी हैरान हो जाता है। तभी उसे पता चलता है कि वो नर्स गार्डियन है। दरअसल गार्डियंस अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप ले सकते थे। खैर, यहाँ गार्डियन मिन के शरीर होम स्टे कह के बताता है कि यहाँ तुम्हारी बॉडी परमानेंट नहीं है। साथ ही गार्डियंस उसे एक आवर ग्लास देते हुए कहती है कि अगर तुम 100 दिनों के अंदर मिन की सुसाइड करने की वजह का पता नहीं लगा सके तो तुम्हें ये शरीर छोड़ना होगा और तुम्हारी आत्मा कभी किसी के शरीर में नहीं जा पाएगी। तभी गार्डियन वहाँ से जाते हुए मिन से कहती है कि ये बातें किसी को भी ना बताए कि वो मिन नहीं है। अगली सुबह एक डॉक्टर मिन के चेकअप के लिए आता है। तब मिन दवा के स्टिकर से अपना नाम पढ़कर डॉक्टर को बताता है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि मिन पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसे डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज होने के बाद मिन अपनी माँ के साथ अपने घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका एक बड़ा भाई भी है, जिसका नाम मैन है। पर हैरानी की बात ये थी कि मैन मिन के आने से खुश नहीं था। यहाँ रूडी मिन से कहती है कि तुम्हें अपने बड़े भाई के साथ ही कुछ दिनों सोना होगा ताकि तुम पर नजर रखी जा सके। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसके लिए जल्द ही नए कपड़े लाएगी, पर तब तक के लिए उसे अपने बड़े भाई के कपड़े पहन के रहने होंगे। जब मैन ये बात सुनता है तो अपनी मॉम से कहता है कि वो आज रात के लिए अपने दोस्त के यहाँ पर रुकेगा और फिर मैन वहाँ से चला जाता है। यहाँ मीन अपनी माँ से पूछता है कि जब मैंने सुसाइड की थी तब उस दिन क्या हुआ था। इस पर रूडी कहती है कि मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ। इसके बाद मिन अपने पिता को देता है, जो कि कॉल पर बिजी थे, इसलिए वो मिन से मिलने के लिए उसे वेट करने का कहते हैं, जिससे मिन को बहुत अजीब लगता है कि उसके पापा उसका वेलकम करने को छोड़ उससे वेट करने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद जब रात में सब लोग सो जाते हैं तब मिन घर के चारों ओर देखता है, जिस दौरान उसे एक फैमिली एल्बम दिखाई देता है, लेकिन इस एल्बम में उसकी एक भी तस्वीरें नहीं थी, जिससे मिन को थोड़ा अजीब लगता है। यहाँ से मिन अपने पुराने रूम की तलाशी करने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके रूम का गेट बंद था, इसलिए मिन दरवाजे के नीचे से झांककर रूम में देखने की कोशिश करता है। तभी उसका बड़ा भाई मैन वहाँ पर आ जाता है, उसे वापस सोने के लिए भेज देता है। अगले दिन जब मिन की आँख खुलती है तब वो देखता है कि मैन अपना लैपटॉप लेकर बाहर जा रहा है, इसलिए वो मैन के जाने के बाद लिविंग रूम से चाबियों का एक गुच्छा उठा लेता है और उनसे अपने रूम का गेट खोलने लगता है, पर वो गेट किसी भी चाबी से नहीं खुलता। के बाद मैन वापस मैन के रूम में जाता है, उसकी विंडो से बाहर निकलकर अपनी विंडो की तरफ जाता है, जिससे वो अपने रूम में पहुंच जाता है। यहाँ रूम में कुछ खाली फर्नीचर के टुकड़े और मिन के फ्यूनरल में यूज की गई तस्वीरों के अलावा और कुछ नहीं था। मिन अपने डेथ की तारीख देखकर शॉक हो जाता है, जिससे वो उस तस्वीर को नीचे गिरा देता है, जिसकी आवाज सुन उसकी माँ उस रूम में आ जाती है। तभी वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरे सब सामानों का क्या हुआ। रूडी कहती है कि तुमने मरने से पहले अपने सभी सामानों को बर्बाद कर दिया था। तभी रूडी रोने लगती है और मिन से कहती है कि तुमने ये सब क्यों किया था। तभी मिन उस जगह को नोटिस करता है जहाँ उसका खून पड़ा था। तभी रूडी रोते हुए मिन को गले लगा लेती है और उससे कहती है कि दोबारा वो कभी सुसाइड करने की ना सोचे। अगले दिन मिन अपने स्कूल जाने की तैयारी करता है। तभी उसकी माँ उसे उसका पर्स दे देती है, इसमें एक ब्रूश और उसकी माँ के बिजनेस कार्ड्स थे। इससे हमें ये पता चलता है कि उसकी माँ एक इंजीनियर थी, उसे आए दिन घर से बाहर रहना पड़ता था अपने काम के सिलसिलों से। अब रूडी मिन को स्कूल ड्रॉप करती है और मिन से कहती है अगर तुमसे कोई भी पूछे स्कूल ना आने की वजह तो तुम सबको यही बताना कि तुम बीमार थे। मिन के साथ जो भी हुआ था रूडी ने उसके बारे में स्कूल में किसी को नहीं बताया था। अब मिन स्कूल में जाता है, उसे पता चलता है कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, बल्कि उसकी सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम लाई था और उसे मिन पर क्रश
दोस्त ली और मिन बात ही कर रहे थे कि तभी ली को याद आता है कि उन्हें स्टंट क्लब की मीटिंग में जाना है, जिसमें मिन ने भी हिस्सा लिया था। इसलिए दोनों उस मीटिंग में जाते हैं, जहां लीडर मिन को याद दिलाती है कि उसे अगले कंटेंट के लिए ड्राइंग तैयार करनी है। इसलिए मिन तुरंत काम पर लग जाता है। जिस बीच उसे कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं, जो कि वही ब्रूच पहने हुई थी जो मिन ने अपने पर्स में देखा था। इसके बाद मिन उन लड़कियों का पीछा करके उनकी क्लास तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो ब्रूच ओलंपिक क्लास के बच्चों का है। वहाँ मिन को लगता है कि वो भी उसी क्लास का है, तो वो ब्रूच अपने सेट पर लगा लेता है और उस क्लास में घुस जाता है। लेकिन टीचर उसे पहचान लेता है कि वो उसका स्टूडेंट नहीं है, इसलिए टीचर उसे बाहर निकाल देता है। क्लास से बाहर आने के बाद मिन को अपने ट्यूशन पार्टनर का एक नोट मिलता है। लिखा था कि वो लाइब्रेरी में उससे मिलना चाहती है। इसलिए मिन लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ वो पाई नाम की एक खूबसूरत लड़की से मिलता है। असल में मिन को पाई पे क्रश था। जब मिन पहली बार पाई को देखता है, उसे पुराने मिन की तरह पाई पर क्रश हो जाता है। फिर क्लास खत्म होने के बाद मिन अपनी माँ का कार्ड यूज करके अच्छे अच्छे कपड़े खरीदता है, अपनी ड्रेसिंग चेंज करता है, अपने बाल सेट करता है, ताकि वो अपनी क्रश पाई को इम्प्रेस कर सके। इसी के साथ मिन पाई के साथ अपना समय बिताने लगता है। फिर एक दिन मिन के पिता स्कूल में आते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि आज उसकी स्कूल थेरेपिस्ट के साथ मीटिंग है। साथ ही वो अपनी मेडिकल प्रोडक्ट का प्रमोशन मिन को कुछ प्रोडक्ट देकर वहाँ से चला जाता है। हाँ, स्कूल थेरेपिस्ट मिन से बड़े अजीबोगरीब सवाल पूछता है, इसलिए मिन वहाँ से जाने की सोचता है। लेकिन मिन वहाँ से जा पाता इससे पहले वो तो अजीब थेरेपिस्ट मिन के बाप की दी हुई सारी गोलियां निगलने लगता है। तभी अचानक से सभी मेडिसिन हवा में रुक जाती हैं, जिससे मिन समझ जाता है कि ये थेरेपिस्ट नहीं, ये गार्डियन है। असल में गार्डियन उसे याद दिलाने के लिए आया था कि उसे मिन का सुसाइड करने का कारण जल्द से जल्द ढूंढना है। साथ ही बताता है कि उसके पास आंसर देने का सिर्फ एक चांस है। अगर उसका आंसर सही हुआ तो आवर ग्लास बंद हो जाएगा। इसके कुछ दिनों बाद मिन के स्कूल में एक फेस्टिवल होता है। तब मिन पाई को ढूंढता है और वो देखता है कि वो रो रही है। असल में पाई अपना प्रैक्टिस टेस्ट नहीं कर पाई, इस वजह से उसे फेल होने का डर था। तब मिन उसका मूड ठीक होने के लिए कहता है कि तुम ग्रेट हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। यहाँ मिन उससे पूछता है कि क्या हम एक कपल हैं, जिस पर पाई मना करते हुए कहती है कि तुमने कभी बाहर चलने के लिए मुझसे नहीं कहा। पर मिन उसे अपने साथ फेस्टिवल पे चलने को कहता है। इसके बाद वो दोनों एक साथ फेस्टिवल में जाते हैं और वहाँ खूब एंजॉय करते हैं। आखिरी में एक साथ बैठकर आतिशबाजी देखने लगते हैं। तब पाई मिन से कहती है कि तुम बहुत बदल गए हो और अब पहले की तरह उदास नहीं रहते हो। इतना कहकर पाई मिन का हाथ पकड़ लेती है। अगले दिन जब मिन घर पर होता है, तब वो अपनी माँ को फोन पर बात करते हुए सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पिता ने अपने MLN ग्रुप प्रोडक्ट्स के लिए अपनी मैरिज रिंग बेच दी है, जिस वजह से रूडी काफी नाराज और दुखी है। तब मिन अपनी माँ को खुश करने के लिए उन्हें कुछ ड्यूरियंस पकाने में मदद करता है। जब रूडी मिन को ड्यूरियंस खाते हुए देखती है, पूरी तरह से शॉक हो जाती है, क्योंकि मिन हमेशा से ही ड्यूरियंस से नफरत किया करता था। रूडी मिन के नए रूप को देखकर बहुत खुश होती है, अपने बचपन के किस्से भी बताती है। इससे पता चलता है कि वो अपने बुरे वक्त में भी बच्चों का बहुत ख्याल रखा करती है। कुछ दिनों बाद मिन अपने एग्जाम में पास हो जाता है, इसके लिए उसने पाई से वादा भी किया था। इसलिए पाई खुश होकर इनके बालों में शैम्पू लगाती है। फिर उसे वो ब्रिज पर 10 चक्कर मारने को कहती है। साथ ही वो उसे कंपनी देने के लिए उसके साथ दौड़ती है। तब वे दोनों 10 चक्कर अपने पूरे कर लेते हैं। तब पाई मिन को एक गिफ्ट देती है। असल आज ही के दिन मिन का जन्मदिन था। गिफ्ट ओपन करके देखता है तो उसे उसमें एक क्लाइडोस्कोप मिलता है, जिसे पाई ने खुद बनाया था। यहाँ पाई मिन को बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिन पाई की ड्राइंग बनाना शुरू करता है, जिस दौरान उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं। इसमें से एक तस्वीर में वो किसी लॉकर की तरफ बैठा हुआ था, इसलिए मिन उस लॉकर के पास जाता है और उसे खोलकर चेक करने लगता है। लेकिन ये लॉकर खाली था। तभी आई वहाँ आती है, मिन को याद दिलाती है उसने अपने लैपटॉप को लॉकर में रखा था और उसने एक नोट भी लिखा था कि उसका लैपटॉप उसकी माँ को दे दिया जाए। लेकिन उस दिन जब लाई मिन के घर गई, रूडी वहाँ नहीं थी, यानी उसकी माँ वहाँ नहीं थी, तो इसलिए वो लैपटॉप उसने मैन को दे दिया था। इसके बाद मिन घर आता है, मैन के बेडरूम में अपना लैपटॉप ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी लैपटॉप नहीं मिलता। लेकिन उसे वहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं, इसमें उसकी हर एक फोटो में उसके चेहरे को खरोच कर मिटा दिया गया है। इसके अलावा उसे वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिलते हैं। इससे उसे पता चलता है मैन पढ़ाई करने के लिए जर्मनी जाना चाहता था। इसके बाद मैन का कंप्यूटर चेक करता है, इसमें उसे मैन और उसकी फ्रेंड की चैट दिखाई देती है, जिसे पढ़कर उसे पता चलता है कि मिन की वजह से जर्मनी नहीं जा पाया, क्योंकि उसे अपनी फैमिली की देखभाल के लिए वहाँ रहना पड़ा, जिस वजह से वो मिन से बहुत नफरत करता है और चाहता है कि वो मर जाए। इस चैट में मैन ने ये भी लिखा था कि मिन के लैपटॉप में उसे एक गुड बाय लेटर भी मिला था, जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया। हम इनको पता चल जाता है कि मैन के पास जो दूसरा लैपटॉप है वो उसी का लैपटॉप है, इसलिए मिन उसे खोजने के लिए मैन के कॉलेज जाता है, जहाँ वो अपने लैपटॉप को ढूंढ लेता है और घर पर लाकर उसे देखने लगता है। पर तभी मैन वहाँ पर आ जाता है और उससे लैपटॉप छीनकर कहता है कि ये फैमिली उसके बिना खुश है। इतना कहने के बाद वो मिन के लैपटॉप को खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसलिए मिन जल्दी से नीचे जाता है
और वो देखता है कि लैपटॉप हवा में तैर रहा था। असल में गार्डियन वहीं पर बैठा था जिसने लैपटॉप को अपनी पावर से हवा में रोक लिया था, पर वो लैपटॉप को जल्द ही जमीन पर गिरा देता है और मिन पर हंसने लगता है। इसके बाद मिन अपने लैपटॉप को घर ले आता है और उसे चालू कर देता है। वो देखता है कि उसके लैपटॉप में सिर्फ एक फाइल बची हुई है जो कि उसका गुड बाय लेटर था। इस लेटर से मिन को पता चलता है कि उसने सोडा में जहरीली दवा मिलाकर उसे पी लिया था, पर मरने से पहले उसने अपनी सभी तस्वीरों को खरोच दिया था और अपने पूरे सामान को जला दिया था। इस लेटर में ये भी लिखा था कि वो अपने पिता से नफरत करता है क्योंकि वो MLN कल्ट में रहने के लिए वो उसकी माँ की सैलरी खर्च किया करते थे, और वहीं मैन मिन को हमेशा छोटा महसूस कराता था, इसलिए वो मैन से भी नफरत करता था। यानी वो इस घर में सिर्फ अपनी माँ से प्यार करता था, लेकिन उसकी माँ ज्यादातर घर से दूर रहती थी, इसलिए मिन की लाइफ में सिर्फ पाई ही बची थी जिसे वो पसंद किया करता था। फिर एक दिन मिन पाई से मिलने जाता है और वो वहाँ देखता है कि उसका टीचर पाई के साथ जबरदस्ती कर रहा था और पाई भी कुछ नहीं बोल रही थी, जिसे देख मिन पूरी तरह से शॉक हो जाता है, जैसे मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। लेकिन अगले दिन वो उस टीचर के पास जाता है और उसे एक पंच मारकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो पाई को अपने साथ छत पर ले जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है कि वो अपने टीचर के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, जिस पर पाई रो पड़ती है और बताती है कि मैं उस टीचर को जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ रहती हूँ क्योंकि उनकी मदद से ही मैं ओलंपिक टीम में जा सकती हूँ। इससे पता चलता है कि पाई को अपने फ्यूचर के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता है, जिससे मिन को लगता है कि पाई को उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वो जमीन की ओर इशारा करके पाई से कहता है कि उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन के पिता उसके स्कूल में आ जाते हैं क्योंकि प्रिंसिपल ने उसके पिता से मिन की शिकायत कर दी थी क्योंकि उसने टीचर को पंच मारा था। तभी मिन के पिता उस पर चिल्लाते हैं और मिन से कहते हैं कि तुम नॉर्मल लड़कों की तरह क्यों नहीं हो। इसके बाद मिन अपने पिता पर गुस्सा होकर के कहता है कि तुमने MLN ग्रुप के लिए मेरी माँ की रिंग को क्यों बेचा था। ये बोलकर मिन वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद मिन को अपनी माँ का बिजनेस कार्ड दिखता है जिस पर वो एक एड्रेस देखता है और उस एड्रेस पर वो चला जाता है, जिस पर वो अपनी माँ को एक नई फैमिली के साथ देखकर चौंक जाता है। वहीं रूडी भी मिन को देख लेती है, इसलिए वो मिन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिन रोते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। इसके बाद मिन एक ब्रिज पर खड़ा हो जाता है। इस दौरान बहुत बारिश भी हो रही थी। मिन उस ब्रिज के नीचे देखता है, फिर वो सोचता है कि उसे फिर से सुसाइड कर लेनी चाहिए। तभी बारिश की बूंदें अचानक वहाँ रुक जाती हैं और गार्डियन वहाँ पर आ जाता है, जो मिन के पास आकर उसके सुसाइड का कारण पूछती है, जिस पर मिन उसको जवाब देता है कि वो इस लाइफ से बहुत नफरत करता था। उसने जो भी किया उसके पीछे मिन की गलती नहीं थी, उसकी फैमिली और पाई की गलती थी क्योंकि वो सभी भरोसे के लायक नहीं थे। मिन के जवाब देने के बाद भी गार्डियन का आवर ग्लास बंद नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि मिन ने किसी और रीजन से सुसाइड किया था। इसके बाद गार्डियन मिन को याद दिलाता है कि उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं मिन की सुसाइड करने की वजह बताने के लिए। इसके बाद मिन अपने घर लौट जाता है और अपने रूम की सारी चीजें तोड़ने लगता है। तभी ली वहाँ आती है और मिन से कहती है कि तुमने अभी तक ड्राइंग क्यों नहीं बनाई, जिस पर मिन ली से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। साथ ही वो ली से बड़ी बेरहमी से बात करता है और साथ ही उसे बताता है कि मिन ने कभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं माना और ना ही वो कभी तुम्हें पसंद करता था। ये सुनकर ली को बहुत बुरा लगता है। तभी मिन बताता है कि वो उस दिन स्कूल इसलिए नहीं आया था क्योंकि वो खुद को खत्म करना चाहता था और उसने एक गुड बाय लेटर भी लिखा था जिसमें उसने तुम्हारा नाम तक नहीं लिखा था। ये सारी बातें सुनकर ली बहुत तेज रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। और शाम को मिन और उसके पिता रूडी को लेने जाते हैं, जो कि आज ही के दिन काम से घर लौट कर आ रही थी। रूडी बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो सीधा घर जाना चाहती थी, लेकिन मिन उन्हें एक साथ बाहर डिनर करने के लिए कहता है। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ मिन वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चला जाता है और उन्हें अकेले छोड़ देता है और वो साइड में खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। तभी मिन का पिता उसकी माँ को उसके द्वारा दी हुई रिंग उसे वापस कर देता है, जिसके बाद मिन की माँ अपने पति को अपने अफेयर के बारे में सब कुछ बता देती है। मिन के पिता रूडी को बिना बोले ही वहाँ से चले जाते हैं। मिन और उसकी माँ दोनों कार में अकेले होते हैं। तब रूडी रोते हुए मिन से भी माफी मांगती है और बताती है कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हूँ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपने दूसरे लवर के साथ अपना रिलेशन तोड़ दिया है। लेकिन मिन अपनी माँ को माफ करने से इनकार कर देता है और बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा उसी दिन मर गया था क्योंकि तुम बहुत बुरी माँ हो। इस बात पर दोनों के बीच में बहस होने लगती है और रूडी का ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जब मिन को होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ वो तुरंत अपनी माँ को देखने के लिए जाता है, जो कि अभी भी बेहोश थी। वहाँ मैन भी होता है जो कि मिन को बताता है कि उनकी माँ काफी सीरियस है। इसके बाद मैन कहता है कि मुझे पिता ने बताया कि रेस्टोरेंट में क्या हुआ था और मैं जानना चाहता हूँ तुमने सुसाइड करने की वजह मुझे क्यों नहीं बताया।
अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करता, और साथ ही तुम्हें ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। अब क्योंकि मिन को चोट नहीं लगी थी तो उसे वापस घर भेज दिया जाता है। घर पर उसे ड्यूरियन स्वीट मिलती है जो कि उसकी माँ ने उसके लिए बनाया था, और वहीं उसे कैलिडोस्कोप भी मिलती है जो कि पाई ने उसे गिफ्ट दी थी। वहाँ मिन को लगता है कि वो सेल्फिश लोगों की तरह बिहेव कर रहा है। इसके बाद वो अपनी ड्राइंग को पूरा करता है। इसके अगले दिन ओलंपिक्स टीम की अनाउंसमेंट होती है जहाँ पाई को टीम में सिलेक्ट होने पर एक स्पीच देने को कहा जाता है, लेकिन पाई जब मिन को देखती है तो उसे गिल्टी फील होता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मिन उसे एक क्लास में देखता है जहाँ वो एक कांच के टुकड़े से खुद को मारने का सोचती है, इसलिए मिन उससे माफी मांगता है और उसे गले लगा लेता है, और साथ ही उसे समझाता है कि उस दिन मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए मैंने बिना सोचे समझे तुमसे कुछ भी बोल दिया था, और तुम्हें खुद पर गुस्सा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब उस टीचर की गलती थी। मिन की बातें सुनकर पाई को बहुत अच्छा महसूस होता है, इसलिए वो अपने टीचर की सच्चाई बताने के लिए प्रिंसिपल के पास जाती है, और वहीं मिन को अपनी नई डिजाइन की प्रैक्टिस के लिए बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मिन पाई के लिए वहाँ पे एक ड्राइंग छोड़ के वहाँ से चला जाता है। इस ड्राइंग में मिन ने पाई के सपोर्ट के लिए कुछ लाइंस भी लिखी हुई थी। इसके बाद मिन कार्ड स्टंट क्लब रिहर्सल देखने जाता है जहाँ वो ली से मिलता है और उससे माफी मांगता है, और साथ ही वो उससे कहता है कि तुम अकेली हो जो मेरे लिए अच्छा सोचती हो और मेरा साथ देती हो, जिसके लिए कभी भी तुमने अपनी तारीफ तक नहीं की। ये सुनकर ली मिन को माफ कर देती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने अभी तक टीम के लिए ड्राइंग नहीं बनाई है, इसलिए मैंने टीम को तुम्हारी पुरानी ड्राइंग दे दी है। जब मिन अपनी पुरानी डिजाइन देखता है तो वो चौंक जाता है। ये वही ड्राइंग थी जो कि अभी अभी मिन ने पाई को दी थी। थोड़ी ही देर में मिन के दिमाग में उसकी पुरानी यादें आने लगती हैं, जिससे उसे मिन की पिछली जिंदगी दिखाई देती है, जिसमें उसे अपनी फैमिली और पाई के साथ बिताए हर एक लम्हे याद आने लगते हैं। ये सब सोचते सोचते अचानक से मिन उन सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे उसके जेब में रखा आवर ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है। इसके बाद मिन अचानक से अपने रूम में पहुंच जाता है जहां मिरर में उसे गार्डियन दिखाई देता है जो कि इस बार मिन का रूप लेकर आया था, जिससे मिन समझ जाता है कि मिन की बॉडी में जो आत्मा है वो किसी और की नहीं बल्कि मिन की ही आत्मा है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि उसने सुसाइड इसलिए किया था क्योंकि वो नहीं जानता था कि जिंदगी में अच्छी चीजों पर कैसे ध्यान दिया जाता है। अंत में वो मान जाता है कि उसके सुसाइड करने के पीछे किसी की गलती नहीं बल्कि उसकी खुद की गलती थी। गार्डियन उसके इस जवाब से सहमत हो जाता है और मिन को उसकी आत्मा से जीतने के लिए बधाई देता है। साथ ही बताता है कि तुम्हें ये टेस्ट सिर्फ तुम्हारी असलियत बताने के लिए किया गया था, यानी मिन का अब कहीं और पुनर्जन्म नहीं होगा, वो इसी जिंदगी को अच्छे से जिएगा। इसके बाद गार्डियन वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके गायब होते ही मिन दोबारा से अपने स्कूल में पहुँच जाता है जहाँ लाई उसे देखती है और उसके पास आ जाती है। तब मिन उसे गले लगा लेता है, फिर स्कूल से सीधा हॉस्पिटल में चले जाता है अपनी माँ को देखने के लिए, और जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ को होश आ गया है और उसकी माँ बताती है कि मेरा तुम्हारे डैड के साथ डिवोर्स हो रहा है, इसलिए तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम किसके साथ रहना चाहोगे। इसके अलावा रूडी कहती है कि अगर तुमने अपने पिता को चुना तो मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी क्योंकि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तब मिन रोते हुए अपनी माँ से माफी मांगता है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मिन अपने डेली लाइफ में वापस आ चुका है और उसे पाई मैसेज भेजती है कि उसने एक मेडल जीत लिया है। अब क्योंकि मिन ने पाई से वादा किया था कि अगर वो मेडल ले आई तो वो बिना किसी कपड़ों के ब्रिज के 10 चक्कर लगाएगा। अब मूवी के एंड में हमें ये सीन दिखाया जाता है। अब मूवी हमारी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो प्लीज श्री राम एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। जय श्री राम।